मित्रों नमस्कार। इस कालांश में मैं आपसे पूर्व कृदंत प्रकरण पर चर्चा करना चाहूँगा। पूर्व कृदंत प्रकरण में दो प्रत्यय हैं इस कालांश में, तय और तवतु। देखिएगा, तय और तवतु से संबंधित एक संज्ञा सूत्र है तय तवतु निष्ठा। संज्ञा सूत्र है तय तवतु निष्ठा। ये संज्ञा सूत्र कहना चाहता है कि तय और तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। ये संज्ञा सूत्र क्या कहना चाहता है कि तय और तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा के लिए एक विधि सूत्र है, वह विधि सूत्र है निष्ठा क्या कहना चाहता है वह देखिएगा कि भूतकाल की क्रिया में, ध्यान से सुनिएगा, कि भूतकाल की क्रिया में वर्तमान धातु से परे निष्ठा प्रत्यय होता है। देखिएगा, तय और तवतु के लिए संज्ञा सूत्र है तय तवतु निष्ठा। सर्वप्रथम तय और तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है और फिर विधि सूत्र आता है निष्ठा। उस निष्ठा विधि सूत्र से भूतकाल की क्रिया में वर्तमान धातु से परे निष्ठा प्रत्यय होता है, अर्थात तय और तवतु प्रत्यय होते हैं। मित्रों, तय प्रत्यय में दिए हुए ककार आदि कै का लसक व तदिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, उसमें मात्र तय शेष रहता है। रही बात तवतु की, तो तवतु में भी दिए हुए ककार अर्थात आदि कै हल को लसक व तदिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, क्योंकि लसक व तदिते सूत्र कहना चाहता है कि तद्धित से भिन्न प्रत्यय के आदि में दिए हुए ल, श और कैवर की इत संज्ञा हो जाती है। तो इस सूत्र से तय के आदि में दिए हुए ककार और तवतु के आदि में दिए हुए इस ककार की लसक व तदिते सूत्र से इत संज्ञा होती है। इसके बाद तवतु में बचा हुआ उ, उसकी उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक सूत्र द्वारा उसकी इत संज्ञा होने पर तवत मात्र शेष रहता है। तो अब मैं आपको इन दोनों के तय प्रत्यय और तवतु प्रत्यय के दोनों के उदाहरण देकर के आपको बताना चाहूँगा। एक एक देखिएगा, उस साइड में मैंने तय प्रत्यय के उदाहरण दिए हैं और इस साइड में मैं आपको तवतु प्रत्यय के उदाहरण दे रहा हूँ। देखिएगा, जैसे स्तु धातु से तय प्रत्यय लगने पर स्तुतः अर्थात स्तुति किया गया बनता है। स्तु धातु से तवतु प्रत्यय जुड़ने पर स्तुतवान, स्तुति कर चुका, ऐसा बनता है। देखिएगा, तवतु प्रत्यय वह कर्ता अर्थ में है और तय प्रत्यय है वह भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है। फिर दोबारा सुन लीजिएगा, तय प्रत्यय भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है और जो तवतु प्रत्यय है वह कर्ता अर्थ में होता है। दूसरा उदाहरण सुनिएगा, जैसे हन धातु है ना मित्रों। हन धातु में तय प्रत्यय लगने पर हतः बनता है। क्या बनता है? हतः। और हन धातु में तवतु प्रत्यय लगने पर हत्वान बनता है। क्या बनता है? हत्वान। नस धातु में तय प्रत्यय लगने पर नष्टः बनता है।
और नस धातु में तवतु प्रत्यय लगने पर नष्टवान बनता है। दा धातु में तय प्रत्यय जुड़ने पर दत्तय बनता है। दा धातु में तवतु प्रत्यय लगने पर दत्तवान बनता है। इसी प्रकार त्यज धातु में तय प्रत्यय लगने पर त्यक्तः बनता है। त्यज धातु में तवतु प्रत्यय लगने पर त्यक्तवान बनता है। शायद आपको उदाहरणों से बात समझ में आ गई होगी कि तय प्रत्यय लगने पर क्या बनता है और तवतु लगने पर क्या बनता है। ये तय प्रत्यय है, ये भाववाच्य और कर्मवाच्य में है, और यह प्रत्यय तवतु प्रत्यय जो है वह कर्ता अर्थ में है। देखिएगा और उदाहरण है, जैसे सिद्ध धातु में तय प्रत्यय लगने पर छिन्नह बनता है। सिद्ध धातु में तय प्रत्यय जुड़ने पर छिन्नह बनता है, और सिद्ध धातु में तवतु प्रत्यय लगने पर छिन्नवान बनता है। क्या बनता है? छिन्नवान। इसी प्रकार भिद धातु में तय प्रत्यय लगने पर भिन्न बनता है, और विद धातु में तवतु प्रत्यय लगने पर भिन्नवान बनता है। वस धातु में तय प्रत्यय जुड़ने पर उसीतः बनता है। क्या बनता है? उसीतः। और वस धातु में तवतु प्रत्यय जुड़ने पर क्या बनता है? उसितवान। इसी प्रकार पठ का पठित है, और इधर बनेगा पठ प्लस तवतु का पठितवान। हस का हसीत है और हसितवान। मित्रों शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण देखिए, आपको बताना चाहूँगा। एक उदाहरण है तय प्रत्यय का, देखते हैं। उदाहरण है स्तुतः त्वया विष्णु। क्या है? स्तुतः त्वया विष्णु। तुम्हारे द्वारा विष्णु की स्तुति की गई। तुम्हारे द्वारा विष्णु की स्तुति की गई। देखिएगा, तो इसमें ये जो स्तुत है, इसमें स्तु धातु है। ये पहला उदाहरण ही मैंने आपको देख के समझाया था। स्तु धातु में तय प्रत्यय लगने पर स्तुत है, अर्थात स्तुति किया गया, स्तुति की गई। देखिएगा, सर्वप्रथम स्तुत शब्द के लिए तय तवतु निष्ठा, तय तवतु निष्ठा इस सूत्र द्वारा स्तु सकर्मक, क्या? स्तु सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में तय की निष्ठा संज्ञा हुई। फिर दोबारा सुनिएगा, तय तवतु निष्ठा सूत्र द्वारा स्तु सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में तय की निष्ठा संज्ञा हुई। होगी मित्रों निष्ठा संज्ञा? ये देखिएगा, ये संज्ञा सूत्र है तय तवतु निष्ठा, इससे तय और तवतु की निष्ठा संज्ञा हो गई। इसके बाद निष्ठा, ये विधि सूत्र आ गया। ये मैंने विधि सूत्र बताया आपको। निष्ठा ये क्या कहना चाहता है कि भूतकाल की क्रिया में वर्तमान धातु से परे निष्ठा प्रत्यय होता है, अर्थात तय और तवतु प्रत्यय होते हैं। तो निष्ठा सूत्र द्वारा कर्मवाच्य में, क्योंकि ये तय प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होता है, तो निष्ठा सूत्र द्वारा कर्मवाच्य में, और वह भूतकाल के अर्थ में ही होता है। तो भूतकाल के अर्थ में स्तु सकर्मक
सकर्मक धातु से तय प्रत्यय हुआ। तय प्रत्यय होने पर बना स्तूधन तय। चूंकि इसमें दिए हुए ककार हल कै का आदि हल जो कै है उसकी लसक व तदिते सूत्र से इत संज्ञा हो गई, इसलिए तय ही रहा। आर्ध धातुकम शेष सूत्र से तय प्रत्यय की आर्ध धातु संज्ञा हो गई। इसके बाद सार्वधातुकार्ध धातुकयो, सार्वधातुकार्ध धातुकयो, इस सूत्र द्वारा आर्ध धातुक अर्थात तय परे दिया है ना, आर्ध धातुक परे रहते, यही ये कहना चाहता है सूत्र कि आर्ध धातुक परे रहते इगंत ई उ र्यु लृ, ई उ र्यु लृ इगंत, इसको गुण आदेश होता है। तो इस सूत्र द्वारा अर्थात सार्वधातुकार्ध धातु के सूत्र द्वारा स्तु के ह्रस्व उ को गुणादेश हो गया। गुणादेश का मतलब ओ हुआ। परंतु अगला सूत्र आता है कैंगिति च, सूत्र है कैंगिति च। ये सूत्र कहना चाहता है चूंकि कै की इत संज्ञा हो चुकी है, उधर तय प्रत्यय में कै की इत संज्ञा हो चुकी है, इसलिए वह कित है, इसलिए कित परे रहते कैंगिति सूत्र द्वारा गुण का निषेध हो जाता है यदि कित परे हो तो कै की इत संज्ञा हो चुकी है इसलिए कित परे है, इसलिए कित परे रहते कैंगिति सूत्र से अब गुण का निषेध हो गया। तो गुण का निषेध होने पर मित्रों वैसी की वैसी स्थिति आ गई अर्थात स्तुत बन गया। कृतदित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय अर्थात स्तुत ही है मात्र, तो स्तुत की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और सवोज सूत्र से सहलंत का रुत्व विसर्ग होने पर स्तुतः बनता है। तो कृतदित समासा सूत्र से स्तुत की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सवोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु आया और सहलंत का रुत्व विसर्ग होने पर स्तुतः बनता है। ठीक है, तो मैंने आज आपको संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र के बारे में मैंने आपको बताया और मैंने आपको एक उदाहरण देकर के बताया है कि स्तुतः त्वया विष्णु, इसमें जो आया स्तुतः पद है इसमें स्तु धातु और तय प्रत्यय लगा हुआ है और स्तुतः की मैंने आपको सिद्धि भी मैंने आपको करके बता दी है। अगले कालांश में पूर्व कृदंत का यही प्रत्यय है तय और तवतु, इससे संबंधित और कुछ उदाहरण लेकर के मैं आपके सामने फिर आऊँगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।